आज़ाद भारत में लोहार जाति गुलाम, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, ये मेरा अभियान है। और इस अभियान को लेके हम पूरे बिहार के जो 40 लाख लोहार है उसके बीच चले हैं। ये हमारे समाज की बहुत बड़ी समस्या है जिसके लिए हमें ये अभियान चलाना पड़ रहा है। आज हम बात उस समय के याद कराएंगे जब सन 1947 में देश आज़ाद हुआ। 1949 में जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जब संविधान लिखा जा रहा था तो भारत सरकार के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के सभी राज्यों को एक पत्र भारत सरकार के द्वारा भेजा गया था कि आपके जो राज्य में जो जातियां जो शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से जो कमज़ोर है, जो काफ़ी पुअर है, उनको जो अनुसूचित जनजाति के लायक हैं उनको आप शामिल करके आप भारत सरकार को आप भेजें। उस पत्र के जवाब में बिहार सरकार ने लोहार जाति को अनुशंसा करके भारत सरकार को भेजे। और जब सन 1950 में भारत सरकार का पहला गजट जब बना तो 1950 में हमारा नाम उसमें जैसे जोड़ा गया हमारे जाति का, जिस पे 1950 के गजट पहला गजट में गजट के क्रम संख्या 20 पर लोहार अंकित है, जिस पे हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का अनुशंसा किया हुआ है। सन 1956 के गजट में जब सन 1956 के गजट के क्रम संख्या 21 पर लोहार अंकित है, जिसे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का अनुशंसा किया हुआ है। 1976 के हिंदी के क्रम संख्या 22 पर लोहार अंकित है। 1976 के अंग्रेजी गजट के क्रम संख्या 22 पर भी लोहार अंकित है, जिसमें राष्ट्रपति का भी अनुशंसा किया हुआ है। राष्ट्रपति जी के अनुशंसा को सरकार कानून मानती है जो न्याय संगत है, लेकिन लोहार जाति के 1950, 1956, 1976 के राष्ट्रपति जी के अनुशंसा को सरकार, जिस पे राष्ट्रपति जी का अनुशंसा किया हुआ है, उसके बावजूद भी लोहार को आज आरक्षण से सरकार वंचित की हुई है। मैं लोहार जाति के समस्याओं को लेकर कई बार लोकसभा में, पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाए गए, लेकिन आज तक लोहारों को कोई संवैधानिक अधिकार नहीं मिला। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को सैकड़ों पत्र लिखा गया, लेकिन आज तक लोहारों का संवैधानिक अधिकार नहीं मिला। जबकि देश में बहुत सारी जातियां हैं जिनको संवैधानिक अधिकार नहीं होने के बावजूद भी उनको अनुसूचित जनजाति का लाभ उनको दिया गया, और सिर्फ लोहार जाति को वंचित किया गया है। अभी अभी उत्तर प्रदेश में 13 जिला से 12 जातियों को, छत्तीसगढ़ में 42 जाति अनुसूचित जनजाति में पहले से मौजूद है, उसमें से भी 11 जाति को पर्यायवाची शब्द जोड़कर उनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। राजस्थान में मीना और मीना का मामला था, उसको भी सरकार ने निपटा के सुधार करके उनको आरक्षण दिया। सवर्ण समाज का, जिनका संवैधानिक अधिकार नहीं था, उनको भी सरकार ने 10% आरक्षण देने का काम किए, जिसके हम सभी लोहार, पूरे बिहार के हम सभी लोहार जाति सम्मान देते हैं। हम विरोध में नहीं हैं, लेकिन लोहार जाति को वंचित किया गया है। आरक्षण का प्रलोभन देकर जितनी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं वह तरह तरह के सभा और रैली भी कराए। वह सभा और रैली कराने के बावजूद उन्होंने एक तरफा वोट भी कराया कि आप मेरे पक्ष में आप वोट करवाइए, मैं आपको संवैधानिक अधिकार मैं आपको दिलवाऊंगा। लेकिन हम लोग एक तरफा वोट भी किए, सभा और रैली भी हम लोग किए, लेकिन हम लोगों को आज तक आरक्षण नहीं मिला। सभी राजनीतिक पार्टियों ने सिर्फ लोहार जाति को, 40 लाख लोहार जाति को ठगने का काम किया है। इसलिए इस अभियान के अंतर्गत हम लोग पूरे बिहार के लोहार जाति, 40 लाख लोहार जाति 2024 के लोकसभा चुनाव में करेंगे वोट का बहिष्कार। आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। इस अभियान को लेके हमारे पूरे बिहार के 38 जिला में अभियान चलाए जा रहे हैं, इसकी तैयारी किया जा रहा है एकदम जोर जोर से। आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। और हम लोग बताएंगे लोगों को कि ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का ये हमारा संवैधानिक दिया हुआ संवैधानिक अधिकार है, जिसके लिए राजनीतिक पार्टियों ने हमें वंचित करके रखा है। इसके लिए मैं जन संवाद करूँगा, और जन संवाद के माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी मीडियाओं से हम लोग बात करेंगे। और हमारा जो 1949 से लेके आज तक जो हमको वंचित किया गया है, जो हमारी स्थिति है, जिसके लिए किसी राजनीतिक पार्टी ने आज तक लोहार जाति के विषय में सोचा नहीं है, इसकी जानकारी हम जन संवाद के माध्यम से हम देने का काम करेंगे। हम पूरे बिहार के
40 लाख लोहार अपने अपने घर पे एक स्टिकर बना के हम लोग लगाने का काम करेंगे, जिसमें लिखा हुआ रहेगा आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। क्योंकि आज हमारी जो दुर्दशा है, हमारी जो आज समाज की जो स्थिति है, वह सारी पार्टी हम लोगों से वोट लेने का काम कर रही है, लेकिन आज तक लोहार को कुछ नहीं दिया। आज हमारा कोई अपने समाज का, हमारा न एमएलए है, ना हमारा कोई एमपी है, ना ही हमारी कोई आवाज़ उठाने वाला लोग है। आज हमारे जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी जो लोहार के मुद्दा पर वह जो है से इनकार करने का काम करते हैं, और उन्होंने अभी हाल ही में उन्होंने अपने राज्यों से 12 जाति को उन्होंने अनुसूचित जनजाति में जोड़ने का काम किया। हमारा मामला पार्लियामेंट में उठाया जाता है, अगर हमारे किसी पार्टी के लोग अगर क्वेश्चन करते हैं तो अदर पार्टी के लोग समर्थन भी नहीं करते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन अगर जदयू के लोग अगर हमारे लोहार के मुद्दाओं को अगर उठाए तो आरजेडी वाले लोग भी नहीं समर्थन किए, बीजेपी वाले लोग भी समर्थन नहीं किए, कांग्रेस वाले लोग भी समर्थन नहीं किए, कम्युनिस्ट वाले लोग भी समर्थन नहीं किए। यानी किसी लोगों ने हमारी मुद्दाओं पे, इस लोहार की मुद्दाओं पर समर्थन करने का काम नहीं किया। इसलिए मैं ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए अधिकार को मैं लेकर रहूँगा, चाहे इसके लिए जो करना हो। हम जनसंवाद के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से हम समाज को जागरूक करेंगे और हम अपना अधिकार हम लेने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी के लेके अभी हम लोग समस्तीपुर में उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में अभी हम लोगों ने एक कार्यक्रम कराया, जिसमें हमारे गार्जियन लक्ष्मीकांत ठाकुर जी के नेतृत्व में और हमारे बड़े भाई राम कृपाल ठाकुर जी जो पूर्व मुखिया थे, इन लोगों के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हजारों युवाओं ने आगे आके और जनसंपर्क अभियान में कदम से कदम मिला के चलने का उन्होंने संकल्प भी लिया। और वहाँ भी उन लोगों ने कहा है कि आप आइए और हमारे यहाँ जनसंवाद कीजिए, क्योंकि हमें समाज को जागरूक करने के लिए हम टोला टू टोला 38 जिला के सभी गांव में, सभी जिला में हम लोग जाके डोर टू डोर जनसंवाद हम लोग करने का काम करेंगे। और हमारा अभियान शुरू हो गया है। हम अभी उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में एक बड़ी सभा कराने जा रहे हैं, जिसमें पूरे बिहार से लाखों लोग, उसमें भारी से भारी संख्या में लोग भाग लेंगे, और वहीं से हमारा पूरे बिहार के लिए मेरा अभियान शुरू हो जाएगा। और हम लोग अभी पूरे बिहार के 38 जिला में हम लोग जनसंवाद हम लोग करना शुरू कर दिए हैं। मैं इस अभियान के संयोजक, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, इस अभियान के संयोजक सुनील कुमार शर्मा, बिहार।